प्रिय दर्शकों, आपके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम वेदांत के परिचय की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। यह परिचय का अंतिम भाग होगा। मैंने विवरण में इस विषय पर पिछले एपिसोड के लिंक दिए हैं। कृपया उन्हें देखें यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो। अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 13 मुख्य उपनिषद है। वह है ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौष्टकी उपनिषद, मैत्राणीय उपनिषद। क्या आपको गौण उपनिषदों की संख्या याद है? हाँ, 95 है। इनमें से 21 सामान्य उपनिषद, 20 संन्यास उपनिषद, 14 वैष्णव उपनिषद, 12 शैव उपनिषद, 8 शाक्त उपनिषद और 20 योग उपनिषद है। सूची स्क्रीन पर देखी जा सकती है। इनके नामों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें क्या उपदेश दिया गया है। अब तक लगभग 100 नए उपनिषद खोजे गए हैं। उदाहरण के लिए वाशकला, छगलया, अर्षया, सोनाका। नए उपनिषद का विषय या भाषा मुक्ति का उपनिषद में उल्लिखित 108 उपनिषदों में से किसी से मेल नहीं खाती। उपनिषदों के आधार पर मुख्य रूप से विचार के 3 स्कूल उभरे हैं। गौड़पद और आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत या अद्वैतवाद ब्रह्म की अद्वैत प्रकृति के बारे में बात करते हैं, यानी ब्रह्म या ईश्वर और कोई भी जीव या स्वयं या आत्मा या मैं एक ही वास्तविकता है। यह ब्रह्मांड या जगत मात्र भ्रम या माया है। विशिष्ट अद्वैत या योग्य अद्वैतवाद की स्थापना श्री रामानुज ने की थी। इस विचारधारा के अनुसार यद्यपि ब्रह्म या विष्णु और आत्मा एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यानी कोई भी जीव या स्वयं या मुझ में ईश्वर के सभी गुण है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। हमारे पास भगवान बनने की पूरी क्षमता है, या हम ज्ञान, भक्ति, समर्पण और कर्म आदि के माध्यम से स्वयं को भगवान तक पहुंचा सकते हैं या फिर भगवान बन सकते हैं। द्वैत विद्यालय की स्थापना माधवाचार्य ने की थी। इस मत के अनुसार ब्रह्म या विष्णु और आत्मा समान नहीं है। इसका मतलब है कि सभी आत्माएं और परमात्मा अलग है। जीवित प्राणी या स्वयं या मैं भगवान नहीं है। भगवान एक परम अस्तित्व है। हम स्वयं को उनका भक्त या सेवक समझ सकते हैं। अच्छे कर्म, पूजा और भक्ति करके हम मृत्यु के बाद विष्णु की सेवा के लिए स्वर्ग या विष्णु लोक में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत के अन्य स्कूल निम्बरकर के द्वैत, वल्लभ के शुद्धाद्वैत और चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद है। आधुनिक काल में विचारों की एक नई विचारधारा का उदय हुआ है, जिसका नाम नव या नियो वेदांत विचारधारा है। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षाएं
शुरू में स्कूल की नींव थी। बाद में श्री अरबिंदो, श्री रमन महर्षि, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अन्य भारतीय और पश्चिमी दार्शनिकों ने इस आधुनिक स्कूल को समृद्ध करने के लिए अपने विचारों का योगदान दिया। विचारों का यह स्कूल मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत पर आधारित है, लेकिन साथ ही वे अन्य विचारों को स्वीकार करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। वे सार्वभौमिक वेदांत, सार्वभौमिक सत्य, समावेशिता, सभी स्कूलों की स्वीकृति, पथ और धर्म का सत्य मानने की बात करते हैं। वे ब्रह्म या ईश्वर का निर्गुण या शुद्ध चेतना और सगुण या चेतना को कुछ चरित्र के रूप में देखते हैं। वे ब्रह्म या ईश्वर को निराकार और साकार दोनों के रूप में देखते हैं। स्वयं या जीव श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए किसी एक या कुछ या सभी मार्गों का अभ्यास करके स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। मार्ग है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। प्रिय दर्शकों, यह विषय समुद्र की तरह बहुत विशाल है। मुझे लगता है कि यह छोटा सा परिचय वास्तविक विषय पर जाने के लिए पर्याप्त है। अगले एपिसोड विभिन्न उपनिषदों के छंदों पर होंगे। यूनिवर्सल वेदांत आंदोलन की इस यात्रा में मेरे साथ रहे। अगर आपको आज के वीडियो में कोई जानकारी गलत लगती है तो कृपया मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।